गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सीजीआई को वकीलों का पत्र, मोदी बोले धमकाना कांग्रेस की संस्कृति। 600 वकीलों ने चीफ जस्टिस से कहा न्यायपालिका खतरे में है, दबाव से बचना होगा। जी हां दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों के लिखे पत्र पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने बेहतर न्यायपालिका की बात कही थी। मोदी ने कहा कि वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। वैसे उन्होंने इस चिट्ठी में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि कौन सी पार्टी और कौन से राजनेता या फिर कौन से बिजनेस ग्रुप इसको प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ी, सीएम ने कोर्ट में खुद पैरवी की। कहा क्या गिरफ्तारी के लिए 4 बयान काफी है। जी हां दोस्तों, शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 39 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 2 बजे शुरू होकर दोपहर 2:40 पर खत्म हो गई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अडानी अंबानी में पहली बार गठजोड़, रिलायंस ने अडानी पावर के प्रोजेक्ट में खरीदी 26% हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने प्रतिद्वंदी कारोबारी गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर की मध्य प्रदेश में एक बिजली परियोजना में 26% हिस्सेदारी खरीदी है। दोस्तों, यह पहला ऐसा मौका है जब 2 प्रतिद्वंदी अरबपति उद्योगपतियों के बीच किसी तरह का गठजोड़ हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने संयंत्र की 500 मेगावाट बिजली का खुद इस्तेमाल यानी कि कैप्टिव यूज करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियों ने शेयर बाजार को अलग अलग दी सूचना में कहा कि रिलायंस अडानी पावर लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी महान एनर्जी लिमिटेड में 10 रुपए अंकित मूल्य के 5 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी और निजी उपयोग के लिए 500 मेगावाट उत्पादन क्षमता का उपयोग करेगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ईडी के सामने पेश नहीं होगी महुआ मोइत्रा, एजेंसी से कहा चुनाव प्रचार करने जा रही हूं, पहले भी 2 समन का जवाब नहीं दिया। जी हां दोस्तों, कैशपियर क्यूरी केस में परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को 28 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने जांच एजेंसी से कहा कि वे आज अपने लोकसभा क्षेत्र कृष्णानगर में चुनाव प्रचार में शामिल हो रही हैं, जिसके कारण वे ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। वहीं दोस्तों, जांच एजेंसी इससे पहले भी मोइत्रा को 2 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वे पहले भी अपने आधिकारिक काम का हवाला देकर पेश नहीं हुई। वहीं दोस्तों, ईडी उनसे विदेशी मुद्रा उल्लंघन यानी कि FEMA मामले में पूछताछ करना चाहती है। उनके बयान के बाद कुछ फॉरेन ट्रांजैक्शंस और एक NRI खाते से जुड़े लेन देन भी एजेंसी की जांच के दायरे में है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शराब घोटाले में पहली बार पंजाब एंगल, गोवा के आम आदमी पार्टी नेता का बयान, केजरीवाल के रिमांड के लिए ईडी ने दी यह दलीलें। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से गुरुवार को भी राहत नहीं मिली। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीएम केजरीवाल की 5 दिन की ईडी रिमांड मंजूर कर दी। ईडी ने कोर्ट से 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। इस दौरान 2 पक्षों ने मजबूती से अपनी अपनी दलीलें रखी। एक तरफ केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए, तो वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा कि अभी केजरीवाल से पूछताछ बाकी है। ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की उसमें गोवा और पंजाब से भी इस मामले के लिंक का जिक्र किया गया है। ईडी के मुताबिक इससे पहले जो कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मिली थी उसमें 5 दिन तक अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज किए गए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। खुदकुशी की कोशिश करने वाले डीएमके सांसद का निधन, हॉस्पिटल में आया हार्ट अटैक, कहा जा रहा टिकट न मिलने से डिप्रेशन में थे। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के सांसद गणेश मूर्ति का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गुरुवार के सुबह 5 बजे कोयम्बटूर के निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। 4 दिन पहले उन्होंने कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, तब से वे अस्पताल में भर्ती थे। उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। वहीं दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की तरफ से टिकट
टिकट न मिलने पर वे डिप्रेशन में थे, जिसके चलते उन्होंने सुसाइड की कोशिश की। कीटनाशक पीने के बाद उन्हें उल्टी और बेचैनी होने लगी। जब उन्होंने जहर खाने की बात परिवार को बताई तो पहले उन्हें इरोड शहर के एक अस्पताल लाया गया, लेकिन हालात गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें कोयम्बटूर के एक प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया, जहां उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट में हुए शामिल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं। 2004 के चुनाव में भाजपा के राम नायक को हराया था। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वे गुरुवार शाम करीब 5 बजे सीएम शिंदे के साथ मुंबई स्थित शिवसेना ऑफिस पहुंचे। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद गोविंदा ने कहा कि मैं 2004 से 2009 तक राजनीति में था। यह संयोग है कि 14 साल बाद मैं फिर से राजनीति में आया हूं। मुझ पर जो विश्वास किया गया है मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। शिवसेना गोविंदा को मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। यहां से उद्धव गुट की शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोविंदा ने 27 मार्च को पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े के साथ मीटिंग की थी। इसके बाद से ही उनके चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेजस के एडवांस वर्जन मार्क 1A विमान की पहली टेस्ट फ्लाइट। इसमें एडवांस्ड रडार और सेल्फ डिफेंस की क्षमता। वायुसेना ने 83 प्लेन का ऑर्डर दिया। जी हां दोस्तों, देश में बने फाइटर जेट तेजस के एडवांस्ड वर्जन मार्क 1A के पहले एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट कामयाब रही। इस सीरीज के पहले एयरक्राफ्ट LA5033 ने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सेंटर में 15 मिनट की फ्लाइट ली। तेजस का पिछला वर्जन मार्क 1A पहले ही वायुसेना में शामिल हो चुका है। नए वर्जन में AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्टैंड एरे रडार, एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइल और हमले से खुद को बचाने की क्षमता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की फिर से टिप्पणी, विदेश मंत्रालय ने दी नसीहत। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अमेरिका की ओर से की गई हालिया टिप्पणी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने अमेरिकी विदेश विभाग के बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। हमारी चुनावी और कानून प्रक्रियाओं पर कोई बाहरी आरोप लगाना गलत और पूरी तरह से अस्वीकार्य भी है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर की गई टिप्पणी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को अमेरिकी डिप्लोमेट को तलब किया था। भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कूटनीति में किसी भी देश के दूसरे देशों की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। इसके बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्री ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज किए जाने को लेकर टिप्पणी की थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अक्षय तृतीया तक नया रिकॉर्ड बना देगा सोना, धनतेरस तक छू लेगा आसमान। एक्सपर्ट्स बोले अभी खरीदने में है समझदारी। जी हां दोस्तों, सोने और गहनों से प्रेम करने वाले हमारे देश में वैसे तो साल भर इसकी खरीद फरोख्त करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे मौके आते हैं जब सोना चांदी खरीदना फायदे का सौदा होता है। दरअसल दोस्तों ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोने चांदी की कीमतों में आने वाले कुछ महीनों में बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे में अगर आप इस वक्त सोना और चांदी में निवेश करते हैं तो आपको फायदा होने के काफी ज्यादा चांसेस है। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अक्षय तृतीया तक सोने की कीमत हाजिर बाजार में 68,500 रुपए तक जा सकती है। इस साल 10 मई 2024 को अक्षय तृतीया का त्योहार पड़ रहा है। 28 मार्च 2024 यानी कि कल के सोने के भाव की बात करें तो कल सोना 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव दिल्ली में 69,040 रुपए था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। रक्षा मंत्री बोले सरकार अग्निवीर योजना में बदलाव को तैयार, सेना को युवाओं की जरूरत। कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया, कहा यह यूथ से धोखा है। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार जरूरत पड़ने पर अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव के लिए तैयार है। न्यूज चैनल टाइम्स नाउ के समिट में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि सेना को युवाओं की जरूरत है। मुझे लगता है कि युवा उत्साह से भरा होता है, वे टेक लवर होते हैं। हमने इस बात का उचित ध्यान रखा है कि उनका भविष्य भी सुरक्षित रहे। जरूरत पड़ी तो हम बदलाव भी करेंगे।